शो की शुरुआत रोज नमस्कार मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी बोलकर करता हूं, लेकिन आज नमस्कार का नहीं, आज धन्यवाद करने का दिन है, शुक्रिया करने का दिन है। आप सभी को दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूं। और ये शुक्रिया क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके प्यार ने हमें नई ऊंचाइयां दी हैं। और सीधे मुद्दे की बात की, एक रिपोर्ट को अब तक 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। 1.5 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी आपका अपना शो, विस्तार न्यूज का अपना शो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक। और यह सब हुआ है मात्र 5 दिन में। 7 अगस्त को यह रिपोर्ट पब्लिश की गई और अब तक 1.5 करोड़ लोग इसे देख चुके हैं। इसलिए बार बार आपको शुक्रिया कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आपका ये प्यार बस यूं ही बना रहे, ये केवल एक उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा आपके प्यार से फेसबुक पर हमने 1 लाख के यानी कि 1 लाख का माइलस्टोन पार कर लिया है। मात्र 2 ही दिन में 25,000 से ज्यादा नए लोग हमसे जुड़े हैं, 25,000 से ज्यादा। और फेसबुक पर फॉलोवर का आंकड़ा 1,12,000 से ऊपर जा चुका है। आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको कुछ और आंकड़े बताना चाहता हूं। इंस्टाग्राम पर भी आपका भरपूर प्यार हमें मिला है। हमारी केदारनाथ वाली रिपोर्ट अब तक 33 लाख लोग देख चुके हैं। ये आप सभी के प्यार का ही नतीजा है, जिसके लिए मैं बार बार शुक्रिया कर रहा हूं। हम इन आंकड़ों को छू पा रहे हैं। तिरंगा वाली रिपोर्ट को अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ऐसे इंस्टाग्राम पर तमाम वीडियो हैं जिसे करोड़ों दर्शकों का प्यार मिला है, करोड़ों दर्शकों का। ये तो मैं आपको सिर्फ सीधे मुद्दे की बात में जो आपको आप प्यार दे रहे हैं पिछले 1.5 महीने में, इस शो के शुरू होने के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसका केवल आंकड़ा बता रहा हूं। इसके साथ ही विस्तार न्यूज के यूट्यूब पर भी सीधे मुद्दे की बात के वीडियो को लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, लाखों की संख्या। एक एंकर के तौर पर तभी सफल एंकर बनता है जब उसे आपका प्यार मिलता है। बतौर एंकर मैं आपसे 8 से 9 बजे के बीच मुखातिब होता हूं, हाजिर होता हूं, और मैं कुछ भी ऐसी खबर जो आपको बताता हूं, आपके लिए बताता हूं, अगर इतने करोड़ लोग देखें और इतना प्यार मिले तो मुझे लगता है कि हमने शुरुआत अच्छी की है। अभी सीढ़ी चढ़ना है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने अपनाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज क्या दिखाएंगे, इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात एक ऐसे रिपोर्ट की करेंगे जिसने पूरे देश में एक बार फिर हलचल मचा दी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से राजनीति फिर गर्मा गई है। विस्तार से दिखाएंगे, बने रहिएगा। पूरी खबर क्या है। दूसरी खबर में बात करेंगे, राखी से पहले खूब तोहफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज महापौर और पार्षदों की सैलरी बढ़ गई है, तनख्वाह बढ़ गई है। तीसरी खबर में आपको महाकाल के सुरक्षा में लगे भक्त डॉग की कहानी बताएंगे। चौथी कहानी में आपको रीवा की एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी कहेंगे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बाल खाती है एक लड़की, बहुत अजीबोगरीब कहानी है, देखिएगा। 5वीं खबर में हाथी की बात करेंगे। आज विश्व हाथी दिवस है। क्या हाल है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हाथियों का, विस्तार से चर्चा करेंगे। 6वीं खबर में बिलासपुर की तस्वीर दिखाएंगे। 3 लाख तिरंगा बन रहा है, 3 लाख बिलासपुर में। 7वीं खबर सुकून देने वाली है। अंबिकापुर में खराब हाईवे का हाल हमने दिखाया था। सीधे मुद्दे की बात में आज सांसद पहुंचे थे सड़क देखने, हो सके तो बन जाएगी सड़क, अधिकारियों को लेकर पहुंचे थे। 8वीं खबर में आज आपको बाढ़ बारिश का हाल दिखाएंगे, कैसे तेज बहाव में लापरवाही कर रहे हैं लोग। और आखिर में फिर आपको एक तगड़ा रिसर्च दिखाएंगे। यही रिसर्च पहुंचा है 15 करोड़ लोगों तक। तगड़ा रिसर्च दिखाएंगे। क्या है रिसर्च? दिमाग मत लगाइए, आपके दिमाग पर ही रिसर्च लेकर आया हूं कि आप कितना सोचते हैं। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि आज क्या है पहली खबर। और पहली खबर देख लीजिए आप। हिंडनबर्ग का दावा, क्या झूठ क्या सच। बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जब चुनाव में मुद्दा बन जाएं, अडानी और अंबानी, और इनसे जुड़ी कोई खबर आए, शेयर मार्केट गिरे और उठे, तो आपको खबर दिखाना जरूरी है। खबर क्या है, चलिए खबर की बात कर लेते हैं। अडानी और अंबानी का नाम जब चुनाव में मुद्दा बन जाए तो उनसे जुड़ी कोई खबर आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा ना। एक और रिपोर्ट आ गई है, बहुत ज्यादा बवाल मच गया है। क्या हुआ है, सब कुछ जानना चाहते हैं तो चलिए विस्तार से बताते हैं।
किसकी रिपोर्ट आई है जानते हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। वही हिंडनबर्ग जिसकी एक रिपोर्ट से पिछले साल पूरे देश की सियासत में हलचल मच गई थी, पूरे देश की सियासत में। अमेरिका की एक फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और फिर एक बार 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद हलचल मच गई। इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी। बच को लेकर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। दावा क्या है बता देता हूं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। ऑफशोर फंड से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से संबंध है। मामला सब समझ गए। पिछली बार गौतम अडानी पर डायरेक्ट आरोप लगाए थे, इस बार आरोप सेबी चीफ पर लगाए हैं। सेबी ने ही पिछली बार अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच की थी। मामला समझ गया। फिर से एक बार इस रिपोर्ट ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सेबी अडानी के साथ साथ मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग जैसे ही रिपोर्ट आने की बात शुरू हुई और रिपोर्ट आई। सुनाइए। That there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. तो इसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जब तक जांच न हो जाए देश क्या भरोसा करेगा सेबी पे? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। बात सेबी की हो रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की बात करी है, ऑफशोर फंड की बात करी है, अगोरा की करी है, ब्लैकस्टोन की करी है, माधवी बुच की करी है। बीजेपी को क्या दिक्कत है? अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? दाल में काला रही है तो फिर उसको घबराने की बात क्या बात है? 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी हलचल मच गई है, इतनी सियासत शुरू हो गई है कि इस निवेश पर सेबी चीफ का भी बयान आ गया है। जिस निवेश को लेकर हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर आरोप लगाया है, उस पर सफाई देते हुए सेबी चीफ ने क्या कहा है? कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र उसमें निवेश 2015 में किया गया था और जिस वक्त मैंने निवेश किया मैं सिंगापुर में रह रही थी और तब मैं सेबी की सदस्य नहीं थी। ये निवेश सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले किया गया था। ये कौन बोला है? सेबी चीफ। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी साजिश का आरोप लगा रही है और हिंडनबर्ग से कांग्रेस के कनेक्शन है, ये भी कह रही है बीजेपी। सुना दीजिए बीजेपी का क्या कहना है। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ आर्थिक अराजकतावादियों के साथ, आर्थिक आतंकवादियों के साथ। देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है, लोगों को भरम फैला। जांच का फलाफल आया नहीं, उसके पहले राजनीतिक फलाफल आने लगे। इसका मतलब संस्था की स्वायत्ता पर ही लोग सवाल खड़ा करते हैं। आज भी वही इंदिरा गांधी की तानाशाही वाली आत्मा कांग्रेस के नेताओं में घूम रही है।
विदेश की एक कंपनी, आप समझ रहे हैं, विदेश में बैठी है। सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी हिंडनबर्ग पिछले साल 2023 में चर्चा में आई थी। पिछले साल जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। इसी साल जनवरी 2024 में सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की और कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद जून 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को नोटिस भेजा और नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा। इसके बाद जुलाई 2024 में हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब दिया। कहा सेबी धोखेबाजों को बचा रही है। जवाब तो दे दिया, लेकिन अगस्त में हिंडनबर्ग फिर से मोटी रिपोर्ट लेकर आया और इस बार हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद ये सियासत हो रही। एक रिपोर्ट आने से क्या क्या असर हो सकता है जानते हैं आप? पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगे, वो भी आपको बता देता हूं। चलिए, और हम ग्राफिक्स के सहारे आपको सब कुछ बताते हैं, तो देख लीजिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2.5 साल में अडानी ग्रुप की संपत्ति 13 गुना बढ़ी। 3 साल में कंपनियों के शेयर में 819% की वृद्धि हुई। कितने की? 819% की वृद्धि हुई 3 साल। पिछली बार जब यह रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप का कितना नुकसान हुआ जानते हैं? 1 महीने के अंदर 59% की गिरावट हुई। कितने की? 1 महीने के अंदर करीब 1% कम 60% की गिरावट हुई। 24 जनवरी 2023 को जिस शेयर का प्राइस 3,442 था, वो 22 फरवरी 2023 को 59% गिरकर 1,404 पर आ गया। समझ गए कितना नुकसान हुआ? आप प्रतिशत से आंकड़ों पर मैं ले जाकर आपको समझा रहा हूं, आप समझ गए। अब जब रिपोर्ट आई है, इसके बाद भी अडानी ग्रुप के 10 शेयर में से 8 शेयर आज गिरे हैं। अब देखना है आगे ये बवाल कितना बढ़ता है। अमेरिका में बैठे हिंडनबर्ग के भाई साहब ने तो चिंगारी भड़का दी है, लेकिन भारत में उसका क्या क्या असर होगा, सीधे मुद्दे की बात मैं आपको हर दिन दिखाता और बताता रहूंगा। चलिए, अगली खबर क्या है? अगली खबर आपको बता देता हूं। महापौर की सैलरी बढ़ गई है। महापौर की सैलरी बढ़ गई है, मतलब उनकी तनख्वाह बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर? चलिए वो बता देता हूं आपको। पूरी खबर दिखाने के लिए आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश में सावन की शुरुआत के साथ ही त्योहार की धूम है और अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव सावन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे वीडियो में सीएम झूला झूल रहे हैं। अच्छा वीडियो है, ठीक लग रहा है। आप 2 दिन पहले आई है तस्वीर देख लीजिए, वो भी दिखाइए। टीकमगढ़ में सीएम जनजातीय संस्कृति में रंगे नजर आए थे। देखिए कैसे सीएम करतब दिखा रहे हैं। दोनों हाथों से लाठी घुमाकर सीएम ने सबको चौंका दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। अगर आपके मुखिया आपके लिए ऐसा करते हैं ना, तो आप भी अपनी संस्कृति से जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। सीएम राखी से प्रदेश भर की महिलाओं को दिल खोल कर तोहफा दे रहे हैं। 250 रुपए लाडली बहनों को दिया। लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान किया और आज मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ाकर तोहफा दे दिया। आज सीएम हाउस में देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया। इसमें प्रदेश भर में 3000 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुई और यहीं पर सीएम ने महिला जनप्रतिनिधियों को तोहफा दे दिया। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए रिपोर्ट। ये उम्मीद करते हैं भाई से कि हमारी सुरक्षा, महिला की सुरक्षा हो और पूरे प्रदेश में सुख समृद्धि हो। इन रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में रिश्तों का ये पावन बंधन बंधे कलाई पे जिस दिन बोले संसार राखी भाई बहन का। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि जो भैया जी को राखी बांधकर बहुत हम लोग पूरी बहन प्रसन्न हैं और जनप्रतिनिधियों के लिए तो भैया जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। हमें तोहफा दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मुख्यमंत्री। तो भैया को देख के बहुत खुश हुए। हमारे भैया सदा ऐसे ही रहे और खूब
तरक्की करें। TDR के माध्यम से हमने 24 मीटर से बड़ी सारी सड़कों के लिए आज ये प्रावधान किया है कि उन सबको TDR से नगर निगम के माध्यम से उनको अपने हक की राशि भी मिलेगी। हक की राशि दे दी है मुख्यमंत्री जी, तभी तो बहनें आपको दिल खोल कर दुआ दे रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महापौरों की सैलरी 4400 रुपये बढ़ा दी है। अब उनको 22,000 की जगह 26,400 रुपये महीना मिलेगा। इसके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों की सैलरी भी बढ़ गई है। बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए अगली खबर बता देता हूं आपको। अब डॉग भी कर रहा है महाकाल के लिए उपवास। क्या है पूरी खबर? चलिए पूरी खबर का रुख कर लेते हैं। सावन चल रहा है, आज सावन का चौथा सोमवार है। सावन हर तरफ बम भोले की गूंज रहती है। सावन भरपूर है सावन। हर तरफ आप लोगों को शिव की भक्ति में लीन लोग दिखाई देते हैं। आप में से लोग बहुत से ऐसे हैं जो व्रत भी करते होंगे। भाई आस्था का मामला है, मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ। वैसे तो आस्था का मामला बहुत निजी होता है, लेकिन आज खबर कुछ ऐसी है कि आप सबको बताने जा रहा हूँ। इस खबर को आपको जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर की सुरक्षा में तैनात डॉग स्क्वाड हैं खली। खली बहुत ही प्यारा है, तस्वीर देख लीजिए। खली है तो एक बेजुबान डॉग ही, लेकिन आपने सुना होगा कि बेजुबानों में इंसानों से ज़्यादा भावनाएं होती हैं। ऐसा ही कुछ है खली भाई के साथ। खली इंसानों की तरह ही हर सोमवार को व्रत रखता है। सोमवार को खली केवल दूध ही पीता है। जान लीजिए खली के बारे में। महाकाल तो महाकाल हैं, उनसे बढ़कर तो संसार में कुछ भी नहीं है। इंसान से लेकर पशु पक्षी सब उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं। जाहिर है सुरक्षा में तैनात खली के उपवास का फैसला मंदिर प्रशासन का ही होगा, लेकिन खली की आस्था की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। खली मंदिर परिसर में घुसते ही अपने तरीके से शीश झुकाकर भोले बाबा को प्रणाम करता है। इतना ही नहीं, खली दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता है। तस्वीरें देख लीजिए। खली के पास मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा है। वैसे रोज तो खली को रूटीन के हिसाब से खाना दिया जाता है, लेकिन सोमवार को खली उपवास की वजह से केवल दूध पीता है। व्रत के साथ खली दिन भर अपनी ड्यूटी भी निभाता है। खली की इस आस्था से पुजारी श्रद्धालु भी प्रभावित हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं श्रद्धालु, सुनाइए जरा। सुरक्षा में उस डॉग की बहुत अहम भूमिका रहती है। उसको इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा मालूम है और वो जाकर यहाँ सुरक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें देखता है। और यहाँ पर सब सुरक्षा के बाद यहाँ पर वो डॉग आता है, वो भगवान को नमन करता है, सिर झुकाकर नमन करता है और यहाँ पर अन्य मंदिरों में भी जाता है और नमन करता है। तो ये अद्भुत नज़ारा एक रहता है कि हम खुद भी देखते हैं, आश्चर्य करते हैं। जैसे ही उनका वो आता है कि तुरंत वो बिल्कुल झुक के प्रणाम करता है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सावन चल रहा है, ऐसे में चारों तरफ भक्तिमय माहौल है, तो मैंने सोचा कि आपको सब कुछ बता दूं। बेजुबान की श्रद्धा की खबर भी आपको देखना जरूरी है। सीधे मुद्दे की बात में अगली खबर क्या है, दिखा दीजिए भाई। खबर दिखाई तो पहुंच गए सांसद महोदय। कहां पहुंचे हैं? चलिए पूरी खबर बता देता हूं कि कहां पहुंच गए हैं। हमेशा से कहता आया हूं कि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है। आपकी समस्या से जुड़ी खबरों को दिखाता हूं और उसके बाद समस्या पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो मत पूछिए कितना सुकून मिलता है। आज फिर एक ऐसी ही खबर आपके लिए लेकर आया हूं जिसको दिखाने के बाद असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। 1 अगस्त को सीधे मुद्दे की बात में हमने अंबिकापुर के जर्जर हाईवे की खबर आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल मौके पर गए थे। कटनी गुमला नेशनल हाईवे की तस्वीरें, हाईवे में बड़े बड़े गड्ढों की तस्वीर हमने दिखाई थी। ई रिक्शा और स्कूटर कैसे पलट जा रहा है ये भी बताया था। इस खबर को पूरे प्रमुखता से दिखाया था और अधिकारियों से सवाल भी पूछा था। अब आज की तस्वीर देख लीजिए। विस्तार न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। हाईवे का हाल जानने के लिए कलेक्टर और नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ साथ खुद सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज पहुंचे हैं। देख लीजिए तस्वीर दिखा रहा हूं। 1 तारीख के खबर की छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं जहां खराब सड़क के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद असर दिखाएंगे। पहले देखिए। ये नेशनल हाईवे गुमला का मार्ग है। 43 हाईवे का क्रमांक है और देखिए किस तरीके से हाईवे की हालत है। जो कार आ रही है, कार के जो चालक हैं वो कार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है।
और मेरा भी ऑटो पलट गया है, 2 लेडीज बैठी थी, उन लोग को भी चोट लगा। करीब 2-3 फीट के गड्ढे हो गए हैं। परेशानी का कोई पैमाना अगर हो, उससे भी ज्यादा परेशानी है। जब चिंतामणि महाराज दिल्ली से आए तो स्कूटर से सड़क का हाल जानने निकल पड़े। देखिए कैसे हेलमेट पहने हुए पूरे सड़क का मुआयना कर रहे हैं चिंतामणि महाराज। उसके बाद सरगुजा सांसद ने अधिकारियों और आसपास के लोगों से भी बात किया, लोगों की परेशानियों को जाना, फिर अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी गड्ढा ठीक करवाइए भाई, ताकि लोगों को बरसात में दिक्कत ना हो। क्या कह रहे हैं चिंतामणि महाराज, जरा सुन लीजिए। भ्रमण करके इसमें नगर निगम के भी अधिकारी कर्मचारी हैं, NH के भी हैं, कलेक्टर साहब, सभी मिल करके आज घूम करके इसको कैसे अभी बरसात में चलने लायक बना लें, उसके लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी डामरीकरण हो नहीं सकता है, तभी इस बरसात में लोग बढ़िया से चल सके, उसका अभी टेम्प्रोरी व्यवस्था कर दे रहे हैं। बरसात निकलते हैं फिर काम चालू हो जाए। अभी फिलहाल बरसात में चलने लायक बनवाने की बात कह रहे थे, बरसात के बाद इसकी मरम्मत होनी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है ये देख लीजिए। बिलासपुर में 3 लाख तिरंगे बन रहे हैं। 3 लाख कहाँ बन रहे हैं, कौन सिल रहा है, कौन बनवा रहा है, पूरी खबर क्या है वो बता देते हैं। चलिए पूरी खबर बता देते हैं। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, पूरे देश में विशेष तैयारी चल रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह बेमिसाल तैयारी हो रही है। तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल रैली जैसी बहुत सारी प्लानिंग रखी गई है। लेकिन बिलासपुर की तैयारी के बारे में बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। हर घर जो तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए 3 लाख तिरंगा बनाने का काम चल रहा है। 3 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिला प्रशासन ने ये जिम्मेदारी नारी शक्ति समूह गनियारी और बैमा नागोई की महिला समूहों को सौंपी है। हमारे संवाददाता आशीष दुबे उस जगह पहुंचे जहां लाखों की संख्या में झंडा तैयार किया जा रहा है। महिलाओं से बातें की, उनका अनुभव जाना। देख लीजिए आशीष दुबे की खास रिपोर्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिखाइए आशीष दुबे की रिपोर्ट। भारत देश की आन बान और शान तिरंगा बिलासपुर में बनाया जा रहा है। रीपा के तहत जो महिलाएं आजीविका मिशन योजना से जुड़ी हुई है, उन्हें इसका काम दिया गया है। मुझे गर्व है कि मैं इस तिरंगे को बना रही हूँ। एक आदमी का 100 रोज का बन रहा है। सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक सिलाई करते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरा खर्च मैं अच्छे से यानी अपने बच्चे को पढ़ा भी सक रही हूँ। को हम लोग अपने हाथ से बना रहे हैं तो और एकदम गर्व महसूस हो रही है हम लोग को। अपने इनकम के लिए, आमदनी के लिए तो हम लोग हमेशा ही सिलाई का काम करते हैं, लेकिन ऐसा मौका तो बहुत कम मिलता है ना कि मतलब अपने देश के लिए कुछ किया जाए। इनकम के लिए बहुत सिलाई किए हैं, लेकिन देश के लिए जब सिलाई करना पड़ रहा है तो बहुत गर्व हो रहा है। यही महिलाएं कह रही हैं, कितनी अच्छी बात कह रही हैं। इस काम को लेकर ये सभी बहुत रोमांचित हैं, गौरवान्वित हैं, खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रही हैं कि इस काम के लिए उन लोगों को चुना गया है। ये भी जान लीजिए कि इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको पति ने छोड़ दिया है, लेकिन महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री योजना ने इन महिलाओं को नया अवसर दिया है। योजना ने महिलाओं को पंख लगाया, इतनी शक्ति दी कि अपनी काबिलियत दिखाते हुए जी सकें। यही कारण है कि सारी महिलाएं बड़े साहस से तिरंगा बनाने के काम में जुटी हुई हैं और तिरंगा बना रही हैं। कलेक्ट्रेट में स्टॉल भी लगाया गया है। इन महिलाओं का लगन देखिए, 2 दिन में ही 1 लाख तिरंगा सिल दिया इन लोगों ने। वाह रे नारी शक्ति, वाह! ऐसी शक्ति दिखाई है जिसकी तारीफ कलेक्टर साहब भी कर रहे हैं। महिलाओं की आय और तिरंगा को लेकर अवनीश शरण क्या कह रहे हैं बिलासपुर के कलेक्टर, जरा ये भी सुन लीजिए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से मुझे लगता है, और जो मैंने पता किया है, इनको प्रॉफिट काफ़ी है उसमें, क्योंकि प्रॉफिट लगभग 50% का मार्जिन है। तो अगर ये 2 लाख तिरंगा अगर 1 हफ्ते के अंदर बिक रहा है उनका, तो मुझे लगता है कि एडिशनल जो उनको इनकम है काफ़ी मिलेगी और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होगी। डिमांड जितनी ज़्यादा है, हमारे ज़िले के अंदर इतनी डिमांड है कि हम दूसरे ज़िलों को दे पाने में थोड़ी हम असमर्थ रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर घर तक पहुँचना है। तो अगर पहुंच रहे हर घर तक 20 लाख की पॉपुलेशन हमारे ज़िले की है, और उस हिसाब से देखो कम से कम 4 से 5 लाख परिवार भी है। तो इस हिसाब से हमें जितनी डिमांड है उस हिसाब से हम पूरा कर ले, वही हमारे लिए बड़ी बात है।
बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर घर जो तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर तिरंगे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यही कह रहे हैं कलेक्टर साहब। तो जो हमारी दीदी तिरंगा बना रही हैं ये अंबिकापुर से बाहर जाएगा, माफ़ कीजिएगा बिलासपुर से बाहर जाएगा, ये नहीं कहना है, मुश्किल है। लेकिन जितनी मेहनत हमारी माता बहनें कह रही हैं इनके मेहनत को सलाम है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है, हाथियों को ऐसे मत मारो, ये क्यों लिखना पड़ रहा है? हाथियों को ऐसे मत मारो, ये क्यों लिखना पड़ रहा है? पूरी खबर क्या है, पूरी खबर क्या है, चलिए वो बता देता हूँ। चलिए, आज विश्व हाथी दिवस है तो सोचा आपके अपने शो में भी हाथी की चर्चा कर लूं। कई खबरें हम लोग दिखाते हैं, हाथी ने घर तोड़ दिया, हाथी ने पटक दिया, हाथी ने मार डाला, लेकिन आपको पता है अब इंसान भी हाथियों पर हमला करने लगे हैं, वो भी जानलेवा हमला। हाथियों के मौत का आंकड़ा डराने वाला है, इसलिए मैं सोचा कि आज इस पर भी चर्चा कर लूं और कहूं हाथियों को मत मारिए भाई। आपको पता है छत्तीसगढ़ में पहले करीब 500 हाथी घूमते फिरते रहते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 300 पर आ गया है। पिछले 23 साल में 200 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो गई है, 200 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो गई है। सबसे पहले हाथियों की मौत का आंकड़ा देख लीजिए, 2001 से लेकर 2024 तक छत्तीसगढ़ में 221 हाथियों की मौत हुई है। कितनी? 2001 से लेकर 2024 तक छत्तीसगढ़ में 221 हाथियों की मौत हुई। इसमें सबसे ज़्यादा 76 हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। आप देखते होंगे कि वहाँ खेत में करंट लगा देते हैं अपने फसल को बचाने के लिए, उस करंट लगने से मौत हुई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 1988 में हाथियों का दल आया, मतलब आज से करीब 36 साल पहले हाथियों का झुंड झारखंड और उड़ीसा से दाखिल हुआ। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अब राज्य में करीब 300 हाथी विचरण करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हाथी सरगुजा संभाग में, सरगुजा के जंगल में 100 से ज़्यादा हाथी हैं, 100 से ज़्यादा हाथी। छत्तीसगढ़ में 15 से ज़्यादा हाथियों का अलग अलग दल विचरण कर रहे हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग कोरबा में सबसे ज़्यादा हाथी है, ये हाथियों का मुख्य रूट है। इसी रास्ते में हाथियों का आना जाना लगा रहता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, माफ़ कीजिएगा, मध्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद क्षेत्र में चंद हाथियों का दल विचरण करता है, जो अब धमतरी, बालोद, कांकेर जिले से होते हुए महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की तरफ जा रहा है। ये इनका रूट बना हुआ है। सभी हाथी जंगल में भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं और ये हाथी घूमते हुए साल 2008 में मध्य प्रदेश में भी पहुंच गए थे। पड़ोसी राज्य है, घूमते टहलते पहुंच गए और मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा 45 हाथियों का झुंड पांधवगढ़ के जंगल में है, जबकि सीधी जिले में भी 8 हाथी हैं। मध्य प्रदेश में कुल हाथियों की संख्या 68 है, जो घूमते हुए छत्तीसगढ़ सीमा से सिंगरौली में दाखिल हुए थे। हाथी दिवस पर आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। हाथी किसी एक जगह में क्यों नहीं रह सकते, क्यों घूमते रहते हैं, ये भी समझ लीजिए भाई। किसी जंगल में अगर हाथी रुक जाए तो जंगल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हाथियों को डाइट इंसानों से बहुत ज़्यादा है। हाथियों का डाइट, हाथी का डाइट चार्ट क्या है वो भी जान लीजिए। हाथी दिन में 20 किलोमीटर चलता है। एक सामान्य हाथी को रोजाना 250 किलो भोजन की आवश्यकता होती है और 150 लीटर पानी चाहिए। हाथी की डाइट इतनी ज़्यादा है कि वो एक जगह रहेगा तो वो जंगल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हाथी घूमता ही रहता है और 15 किलोमीटर तक हाथी आपस में बात कर सकते हैं। हाथियों के सूंघने की क्षमता और कान बहुत तेज होता है। हाथियों के 100 मीटर घेरे में जाना डेंजर जोन है। हाथियों के 100 मीटर के घेरे में जाना डेंजर जोन है। ये सब कुछ इसलिए मैं बता रहा था आपको क्योंकि जो हाथियों की मौत का आंकड़ा है वो डरा रहा है और इसलिए आपको सावधान करना और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को सावधान करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल से आपको बता रहा था। अगली खबर क्या है, अगली खबर देख लीजिए। अगली खबर है तेज बहाव में मोटरसाइकिल लेकर बाढ़ बारिश की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सावधान हुए थे लोग, बाढ़ बारिश नहीं थी इसलिए कुछ दिन नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज देख लीजिए आज क्यों दिखा रहा हूँ। ये खबर आपको विस्तार से बता देता हूँ कि ये खबर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए बाढ़ बारिश की बात कर लेते हैं। सावन में कहाँ कहाँ आफत की बारिश हो रही है रोज दिखाता हूँ। आज फिर कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, परेशान करने वाली तस्वीरें। लोग परेशान हैं, आपका अपना चैनल भी परेशान है।
सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मुरैना की कर लेते हैं। शहर से 70 किलोमीटर दूर रामपुर कला पंचायत में खूब बारिश हुई है। कितनी बारिश हुई है ये किसान खुद दिखा रहे हैं। देख लीजिए खेत कैसे पूरी तरह डूब चुका है, किसानों के गले तक पानी आ गया है। देखकर यही लगता है कि खेत नहीं तालाब है तालाब। फसल एकदम से चौपट हो गई है। क्या कह रहे हैं किसान, जरा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैं यहाँ अपनी जमीन में खड़ा हूँ और पटवाई से आप कहना कि मौका वो करें जमीन का। मेरी फसल डूब चुकी है पूरी और शासन से आप निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा नाम भूप सिंह यादव है, श्री महाराज सिंह यादव है और रामपुर कला की ये नदी के किनारे की जमीन पूरी डूब चुकी, फसल पूरी नष्ट हो गई। अब ये वाली तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तस्वीर डालिए भाई। घर बाहर सब जगह एक जैसी ही तस्वीर है। बाहर सड़क पर पानी भरा है और अंदर घर में पानी भरा हुआ है। अब खंडवा की तस्वीर देखिए, हालत बहुत ख़राब है। देख लीजिए सड़क पर पानी का बहाव, नदी नाला सब उफान पर है, लेकिन बस ड्राइवर को कोई चिंता ही नहीं। ना आओ देख रहे हैं ना ताओ, सीधा तेज बहाव में बस पार करने लग जा रहे हैं। अरे बस तो छोड़िए, पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले भी नहीं मान रहे हैं। कोई डर ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तीसरी तस्वीर में देखिए, ठेला वाले भी एकदम से नहीं डर रहे हैं। पानी का तेज बहाव है। मोटरसाइकिल और ठेले वाले को देख लीजिए कैसे लड़खड़ा कर चल रहे हैं, फिर भी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मत डालिए अपनी जान जोखिम में, हर दिन आपको सावधान करता हूँ। अब शिवपुर की तस्वीर दिखा देते हैं। लापरवाही की तस्वीर देख लीजिए। अमराल नदी उफन रही है, पुल के ऊपर से पानी आर पार हो रहा है, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में कोई डर ही नहीं है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे को संभालते हुए पुल पार कर रहे हैं, पानी में लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जान हथेली पर रखकर पुल पार करने में जुटे हैं। रुकिए अभी, ये मोटरसाइकिल वाले भी देखिए, ये भी अपनी गाड़ी को पुल पार करने में लगे हुए थे। जब बहने लगे तो लोगों ने भागकर जान बचाई। देख लीजिए बाइक को कैसे गांव के लोग संभाल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर से सावधान करने के लिए तो आपको हर दिन बाढ़ बारिश की खबर दिखाता हूँ। अब ये भी देख लीजिए, बलरामपुर के रामानुजगंज की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो शिवपुर का हाल था वही बलरामपुर का भी देख लीजिए। एनीकट के ऊपर पानी है, बहाव कितना तेज है देखकर अंदाजा लगा लीजिए। ये जो तस्वीर में दिखा रहे हैं, एक महिला का पैर फिसल गया था, महिला बहाव के चपेट में आ गई थी, फिर आसपास के लोगों ने महिला की जान बचाई। तो इसलिए बाढ़ बारिश की खबर इसलिए दिखाता हूँ कि आप सावधान रहें। आज जो भी हो रहा है सब दिमाग का कमाल है। किसका कितना दिमाग चल जाए, कहाँ कौन कैसा दिमाग लगा रहा है। अभी आज के शो में जब शो कर रहा हूँ तो दिमाग ही चल रहा है, पूरा दिमाग मैं भी लगा रहा हूँ कि कौन कितना दिमाग लगा रहा है। दिमाग चलाने से ही पैसा आता है। हमारा दिमाग ठीक चलेगा तो घर परिवार में भी शांति बनी रहेगी। इसलिए अक्सर सर्च किया जाता है। लेकिन खबर क्या है, ये देखिए खोपड़ी दिखा दी है। क्या खाएंगे तो दिमाग तेज हो जाएगा, पूरी खबर बता देता हूं आपको। मैंने कहा ना कि सब कुछ दिमाग से होता है, दिमाग चलाने से ही पैसा आता है। हमारा दिमाग ठीक चलेगा तो घर परिवार में भी शांति बनी रहेगी। इसलिए अक्सर सर्च किया जाता है कि दिमाग कैसे काम करता है, कितना काम करता है, ऐसा क्या खाएं कि दिमाग तेज हो जाए। इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खूब रिसर्च किया है, लेकिन आज तक कोई भी दिमाग को पूरी तरह से समझ पाने में सफल नहीं हुआ। लेकिन आजकल दिमाग पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं। कुछ हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई है। पता चल गया है क्या खाने से दिमाग तेज होता है भाई। अक्सर मम्मी कहती होंगी बादाम खा लो, अखरोट खा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। घर वाले जो बादाम और अखरोट पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है या नहीं, इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंसान के दिमाग को समझ लीजिए। इंसान का दिमाग कितना बड़ा होता है जानते हैं? दिमाग का साइज हमारे शरीर का केवल 2% हिस्सा है। बचपन में 300 से 400 ग्राम होता है, जवान होने पर 1400 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड के ज्ञान को समझ जाता है। पता है क्यों? ये आपको बताता हूँ पता है क्यों। लेकिन जैसे ही दिमाग की बात करने लगा तो जो कैमरे के पीछे हमारे कैमरामैन है अभिषेक गर्ग और मुकेश दरियाल, ये दोनों भी ध्यान से पीजीएम देखने लगे जो टीवी में चलता है कि हमारा दिमाग कैसे तेज चले। तो चल जान लेना मुकेश और अभिषेक, आप लोग भी दिमाग कैसे तेज चलेगा। कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी ने तगड़ा रिसर्च किया है। हमारे दिमाग में 24 घंटे में 6000 से ज़्यादा विचार आते हैं। कितने? 6000 से ज़्यादा विचार आते हैं, जिसमें 80% नेगेटिव विचार होते हैं। लो भैया, ये जो नकारात्मक विचार हैं ये मार्केट में बहुत तैरते हैं। सकारात्मक लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। केवल 20% पॉजिटिव विचार आते हैं। कितने? 20% लोग ही सकारात्मक सोचते हैं। सोचिए आप,
कनाडा में रिसर्च हुआ है गुरु, 80% गड़बड़ ख्याल आता है। तो आप गड़बड़ ख्याल से परेशान हैं तो लोड मत लीजिए। छोटे से दिमाग का काम बहुत ज़्यादा होता है भाई, इसलिए तो दिमाग खूब एनर्जी सोखता है। दिन भर में जितना खाते पीते हैं उसमें से 20% एनर्जी का इस्तेमाल दिमाग में ही हो जाता है। तो अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ऐसा क्या खाएं कि दिमाग तेज चलने लगे। 3 सुपर फूड के बारे में रिसर्च किया गया है, जान लीजिए। चलिए बता देता हूँ। मम्मी ठीक कहती थी बादाम खाओ। और हाँ, इस रिसर्च में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परीक्षा के समय मम्मी जो बादाम खिलाती हैं वो टॉप 3 सुपर फूड में है ही नहीं। अब सोचिए आप, टॉप 3 सुपर फूड जो दिमाग के लिए बेस्ट है उसमें बता देता हूं आपको। उसमें नंबर 1 पर है ब्लूबेरी। 12 हफ्ते तक कुछ लोगों को ब्लूबेरी जूस पिलाकर रिसर्च किया गया, जिसके बाद पता चला उन लोगों के दिमाग में खून बहुत तेजी से दौड़ रहा था, खासकर दिमाग के उस हिस्से में जो हमें बुद्धिमान बनाता है। इस फल का प्रोटीन हमारे दिमाग को बूढ़ा होने से भी रोकता है, ब्लूबेरी। दूसरे नंबर पर हरी सब्जियां हैं, मतलब पत्ते वाली सब्जी। इससे ज्ञान का सही इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन उम्र के साथ ये क्षमता कम होती जाती है। इसलिए घर वाले हरी सब्जी खाने के लिए डांटे तो मना मत करिएगा, खा लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है चॉकलेट। इसका तो नाम सुनकर ही चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी बहुत सारे लोगों, और बहुत सारे लोग इस डर से भी नहीं हंस रहे होंगे कि हमको चॉकलेट खाने से रोका जाता है। लेकिन आप जो चॉकलेट खाते हैं उससे फायदा नहीं होगा। ये फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जो डार्क चॉकलेट खाते हैं। डार्क चॉकलेट में 70% से ज्यादा कोको होता है और 30% ही चीनी और दूध। ऐसा चॉकलेट लगातार खाने से दिमाग का सेंसर बेहतर काम करता है, मतलब गड़बड़ियों को दिमाग तुरंत समझ जाता है। समझ रहे हैं आप? दिमाग चलाइए। आपको फायदा तो समझा दिया, लेकिन अब नुकसान भी जान लीजिए भाई, जिसको खाने से दिमाग कमजोर हो सकता है। दिमाग के लिए सबसे बुरी चीजों में चीनी यानी शक्कर है। मैं बहुत मीठा खाता हूँ। मैदा के आइटम और डीप फ्राई वाला खाना है, यानी तेल से डुबाकर बनाया जाने वाला खाना। इसको लगातार खाने से दिमाग कमजोर हो सकता है, इसलिए इसको नहीं खाना है। अपना ख्याल रखिए और दिमाग चलाते रहिए। ज़्यादा दिमाग चलाना है, लेकिन नकारात्मक नहीं चलाना है। समझ गया? नकारात्मक दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। नकारात्मक के लिए तो ऐसी मार्केट में दुनिया चली गई। चलिए अगली खबर क्या है भाई? अगली खबर क्या है? प्रेमिका को मार डाला। क्यों मार डाला? खबर क्या है? चलिए आपको बता देता हूं। प्रेम करते हैं तो हत्या कैसे कर सकते हैं, मार कैसे सकते हैं, लेकिन रोज ऐसी खबरें आपको दिखाता हूं क्योंकि परेशान हूं। सोचता हूं इस रिपोर्ट को देखकर शायद समाज को एक संदेश दे सकूं और कहूं संभल कर रहिए, प्यार करिए, लेकिन सही इंसान से करिए। पर हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक खबर आई है, एक टीचर की, उसके लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी है, फिर शव को कोंडागांव जिले की केसकाल घाटी में फेंक दिया। कितना दरिंदा व्यक्ति था। और अब प्रेमी आशीष का भी शव मिला है। क्या है पूरी खबर बता देते हैं। मृतक महिला पिछले 20 दिन से लापता थी। परिजनों ने 8 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सपना शासकीय स्कूल बाघा मुड़ा में पढ़ाती थी। 23 जुलाई की शाम 4 बजे स्कूल से घर के लिए निकली, लेकिन पहुंची नहीं। कुछ दिन परिवार वालों ने खोज की, लेकिन अब सपना के मौत की खबर मिली है। और खबर यह है कि सपना पिछले 4 महीने से अपने प्रेमी राम आशीष उपाध्याय के साथ रह रही थी। राम आशीष शादीशुदा था, तो बीच बीच में अपने घर भी जाता था। ये दोनों कवर्धा में रघुनाथ साहू के घर रहते थे और अब इसी मकान मालिक ने पूरी घटना बताई है। 1 अगस्त को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर आशीष ने सपना की हत्या कर दी और मकान मालिक को बात छिपाने के लिए पैसे का लालच दे दिया। मकान मालिक और आशीष ने सपना के शव को केसकाल घाटी में ले जाकर फेंका। धीरे धीरे सपना की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने सपना के कॉल डिटेल निकाले, जिसके बाद आशीष की कॉल डिटेल निकाली और बाद में इसी कॉल डिटेल के आधार पर मकान मालिक को हिरासत में लिया। जिसके बाद आशीष ने पकड़े जाने के डर से 8 अगस्त को शिवनाथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। चलिए अब अगली बड़ी खबर बता देता हूं। विस्तार न्यूज का खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। क्या असर हुआ है? कलेक्टर ने जारी किया सुरक्षा संबंधी आदेश। रानी दहरा वाटरफॉल के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। शाम 5 बजे के बाद वाटरफॉल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अरुण साव के भांजे की इसी वाटरफॉल में मौत हुई थी। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कवर्धा के सभी वाटरफॉल पर लागू होगा यह नियम। आप समझ गए?
और ये वाटरफॉल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे डिप्टी सीएम के भांजे की मौत हुई है और वहां कलेक्टर से लेकर एसपी और तमाम अफसर पहुंचे थे और अब कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है सुरक्षा संबंधी और कहा है कि रानी दहरा वाटरफॉल के लिए सख्त निर्देश हैं। ये शाम 5 बजे के बाद वाटरफॉल बिल्कुल नहीं जाना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कौन जुड़ गया है, जो उस मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी। अनमोल, क्या खबर है, क्या अपडेट है? आदेश जारी हो गया है, वहां पहुंचे थे मृगेंद्र पांडे और आप पहुंचे थे कि जिले के कलेक्टर एसपी सब लोग वहां पहुंचे थे। क्या आदेश है, जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए, फिर मध्य प्रदेश की भी कोई ब्रेकिंग है वो भी ले लेते हैं, बताइए। अब बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। रानी दहरा वाटरफॉल में हादसा हुआ था जिसमें डिप्टी सीएम के भांजे की मौत हुई थी। अब देखिए, जिले के जितने भी वाटरफॉल हैं वहां पर 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद लोगों का जाना प्रतिबंधित होगा। ये कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा जो भी वहां पर गहराई है वाटरफॉल में, वहां पर प्रतिबंधित होगा नहाना लोगों का। इसके अलावा जो ऊंची ऊंची चट्टाने हैं जहां से बच्चे कूदा करते थे, युवा कूदा करते थे, उन चट्टानों पर भी जाना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा जो सेल्फी लेते थे लोग जान को खतरे में डालकर, अब सेल्फी जोन एक अलग बस करिए। मध्य प्रदेश की एक खबर है, अनमोल नजर बनाए रखिए, इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट करते रहिए, असर होता है। अगली खबर कहां है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कल मंत्रियों को प्रभार मिलेगा। प्रस्तावित लिस्ट को भेजा गया दिल्ली। प्रस्तावित सूची के मुताबिक इंदौर का प्रभार अपने पास रखेंगे कौन? सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकता है भोपाल और धार का प्रभार, राकेश सिंह को श्योपुर और डिंडोरी जिले का प्रभार मिल सकता है, प्रतिमा बागरी को मऊगंज जिले का प्रभार मिल सकता है। दिल्ली में बीजेपी हाई कमान अंतिम मुहर लगाएगा। और कौन बताएगा ये सब कुछ? मुझे बताएंगे श्याम सिंह तोमर। जल्दी से बता दीजिए प्रभार किस किस को कहां कहां मिलेगा। और बहुत देर से खड़े हैं, मैं समझ गया आपके चेहरे देखकर, गुस्सा मत होइए, कई बार इंतजार ज्यादा करना पड़ता है, बताइए। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपको ज्ञान बताना चाहते हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर कश्मकश थी वैसी ही कश्मकश चली जिलों के प्रभार को लेकर, क्योंकि कई वरिष्ठ चेहरे इस बार जो है मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो इस कश्मकश को अंतिम रूप देने के लिए गेंद डाल दी गई केंद्र के पाले में, केंद्रीय संगठन के पाले में, और वहां एक प्रस्तावित सूची भेजी गई है। और उस सूची में जो आपने जैसा बताया है कि इंदौर अपने पास मुख्यमंत्री रख सकते हैं, भोपाल कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर चेहरा है उनको दे सकते हैं, साथ साथ में इसी तरह से बाकी सीनियर मंत्रियों को लेकर भी तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। लेकिन अंतिम मुहर क्योंकि केंद्रीय संगठन को लगाना है तो कुछ कुछ स्थितियां बदली हुई भी नजर आएंगी हमको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए, नमस्कार।